दोस्तों आज हम भारत के सभी टाइगर रिजर्व ट्रिक से याद करेंगे। किस राज्य में कौन सा टाइगर रिजर्व है, पूछ लेते हैं परीक्षा में। इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, और इन सबको हम ट्रिक से याद करेंगे और ये आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे। ट्रिक से याद करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए जो कि परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो भाई सबसे पहला पॉइंट है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? 1 अप्रैल 1973 में, 1973 में। देखिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 में हुई थी। उस समय मौजूदा प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। और देखिए इस प्रोजेक्ट की शुरुआत जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से की गई थी जो कि उत्तराखंड में स्थित है। जिस समय टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई यानी कि 1973 में, उस समय 9 बाघ अभ्यारण्य स्थापित किए गए थे जिनमें बाघों की संख्या थी 268। टाइगर प्रोजेक्ट के प्रथम निर्देशक थे कैलाश सांखला। इंपॉर्टेंट है भाई, टाइगर प्रोजेक्ट के प्रथम निर्देशक कैलाश सांखला। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कीजिए, देखिए कैलाश सांखला जी को भारत का टाइगर मैन भी कहा जाता है। भारत का टाइगर मैन किसे कहा जाता है? कैलाश सांखला जी को। 1973 में बंगाल टाइगर को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। 1973 में बंगाल टाइगर को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाघ दिवस प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। बाघ का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टिर्गिस। इंपॉर्टेंट है भाई। और देखिए विश्व में सबसे ज्यादा बाघ भारत में पाए जाते हैं। भारत में विश्व भर के लगभग 75% बाघ है। पहली बार बाघ जनगणना 2006 में की गई थी। उस समय बाघों की संख्या थी 1411। और देखिए बाघ जनगणना प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर होती है। 2014 में बाघों की संख्या थी 2226, 2018 में बाघों की संख्या थी 2967, 2022 में बाघों की संख्या है 3167। और देखिए भविष्य में इनकी संख्या बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। भारत का पहला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो कि आंध्र प्रदेश में है। भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व बोर टाइगर रिजर्व जो कि महाराष्ट्र में। अक्सर ये छोटा रिजर्व कौन सा है, बड़ा रिजर्व कौन सा है, पहला कौन सा है, पूछ लेते हैं भाई। देखिए बाघ जनगणना 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की संख्या है 3167। और भाई 2000 रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या राज्यवार है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या कितने हैं? 785। उसके बाद कर्नाटक में है 563। उसके बाद उत्तराखंड में है 560। याद रखना भाई, ये बात हम कर रहे हैं 2022 की रिपोर्ट के अनुसार। भविष्य में इनकी संख्या घट बढ़ सकती है। दिसंबर 2024 तक भारत में टाइगर रिजर्व की संख्या है 57। भविष्य में इनकी संख्या भी घट बढ़ सकती है। अब इन सभी को हम ट्रिक से याद करेंगे, किस राज्य में कौन सा टाइगर रिजर्व है। तो भाई 57वां टाइगर रिजर्व है रातापानी टाइगर रिजर्व। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। हमारे मध्य प्रदेश में रातापानी। रात भर पानी बरसता है, नल से भी और बादल से भी। कहाँ? हमारे मध्य प्रदेश में रातापानी, रात भर पानी बरसता है भाई, नल से भी और आसमान से भी। जितना मर्जी यूज कर लो, हमारे मध्य प्रदेश में रात भर पानी बरसता है। रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। और भाई अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही ट्रिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, फायदे में रहोगे भाई। कर लो भाई सब्सक्राइब, ऐसी ट्रिक वीडियो मिलेगी आपको, मजे आएंगे, फायदे में रहोगे, कर लो सब्सक्राइब। उसके बाद 56वां टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य, इन्हें भी टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया और ये कहां पर है? छत्तीसगढ़ में है। अब छत्तीसगढ़ का हो गया छी। छत्तीसगढ़ वाले भाई नाराज मत होना, ट्रिक रिलेट याद कराने के लिए। छत्तीसगढ़ का हो गया छी। अगर आप अपने गुरु को घिसेंगे और उन्हें दास बनाएंगे, घासीदास, गुरु घासीदास, तो सब छी करेंगे ना भाई। गुरु है, आपको पढ़ा लिखा कर इंसान बनाया, आप गुरु को ही घसीट रहे हैं, उन्हीं को दास बना रहे हैं, दास बनाने की सोच रहे हैं, तो ये तो आपके लिए छी है ना। छत्तीसगढ़ है, गुरु घासीदास है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व राजस्थान में है। उसके बाद है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में इससे पहले एक और टाइगर रिजर्व हमने कवर किया, वो कहाँ था? रातापानी। रात भर पानी बरसा हमारे मध्य प्रदेश में। यहाँ पर है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को हम रिलेट कर रहे हैं मध्य से। हमारे समाज के मध्य लड़कियों को दुर्गा माँ की तरह बन के रहना होगा, वीरांगना की तरह रहना होगा, दुर्गा माँ की तरह रहना होगा। लड़कियों को हमारे समाज के मध्य, तभी वो सशक्त हो सकती हैं, शक्तिशाली बन सकती है। नेक्स्ट है रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है। रानी
कभी भी पूरा उत्तर ना तो देती है ना उत्तर सुनती है। भाई वो रानी है, किसी की नहीं सुनती, किसी से बातें नहीं करती। रानीपुर, रानी पूरा ना तो उत्तर सुनती है ना उत्तर देती है, भले ही राजा आ जाए। क्यों? क्योंकि वो रानी है भाई, किसी भी बात का ना तो पूरा उत्तर देती है ना पूरा उत्तर सुनती है। रानीपुर। नेक्स्ट, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व राजस्थान में है। विषधारी कन्याएं होती थी जो कि राजाओं महाराजाओं की, राजस्थान की जान लेती थी। भाई राजा महाराजा पुराने समय में एक दूसरे राजा से दुश्मनी निकालने के लिए विष कन्याएं भेज देते थे। विष कन्याएं क्या होती थी? वो अपने माउथ में कहीं भी कोई जहर छुपा लेती थी और उसे राजा के पास भेज देते थे, और वो विषधारी विष कन्या राजा महाराजा को, राजस्थान को खत्म कर देती थी। उसके बाद है सिरिविल्लीपुथुर मोगामलाई, ये तमिलनाडु में है। ये 51वां टाइगर रिजर्व है भाई। क्या नाम है? सिरिविल्लीपुथुर मोगामलाई, मैंगो मलाई। मोगामलाई याद रखना, मोगामलाई यानी कि मैंगो मलाई खिलाऊंगा, पर तू मिलेगा तब। तू मिल ले एक बार, फिर तो मैं तेने मैंगो मलाई खिलाऊंगा। मोगा मलाई, मैंगो मलाई, मोगा मलाई खिलाऊंगा भाई, तू एक बार मिल। तमिलनाडु में है मोगा मलाई टाइगर रिजर्व। बाकी बचे हुए 50 टाइगर रिजर्व को भी हम राज्यवार याद करेंगे, किस राज्य में कितने टाइगर रिजर्व है और किस किस नाम से है, वो ट्रिक से याद करेंगे भाई। मध्य प्रदेश में कौन कौन से टाइगर रिजर्व है? कान्हा टाइगर रिजर्व है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच टाइगर रिजर्व है, संजय दुबरी टाइगर रिजर्व है, पन्ना टाइगर रिजर्व है और सतपुरा टाइगर रिजर्व है। अब याद करेंगे ट्रिक से। मध्य प्रदेश का हो गया मध्य, भाई हमारे मध्य कान्हा जी रहे। हम तो चाहते भाई हमारे मध्य कृष्ण कन्हैया रहे, कान्हा जी रहे, हमारे मध्य रहे बस। नेक्स्ट है बांधवगढ़। बांधव का हो गया बाघ और गढ़ का हो गया गढ़। फिलहाल बाघों का गढ़ कौन है? मध्य प्रदेश है भाई, सबसे ज्यादा बाघ है ना, तो फिलहाल बाघों का गढ़ है मध्य प्रदेश, यानी कि बांधवगढ़। उसके बाद है इंदिरा प्रियदर्शनी। अब भाई इंदिरा गांधी जी हमारी पूर्व प्रधानमंत्री थी, आप सब जानते हैं। अब वो हमारे मध्य नहीं रही, मध्य प्रदेश अब वो हमारे मध्य नहीं रही, उनके प्रिय दर्शन अब हम नहीं कर सकते, वो भगवान को प्यारी हो गई। तो इंदिरा गांधी जी अब हमारे मध्य नहीं रही, मध्य प्रदेश। ऐसे ही संजय दुबारी, संजय गांधी, वो भी भाई हमारे मध्य नहीं रही, वो भी भगवान को प्यारे हो गए, मध्य यानी कि मध्य प्रदेश। लेकिन अपनी तमन्ना है भाई संजय दुबारी, संजय गांधी को हम दोबारा देखना चाहते हैं, बहुत ही सॉलिड थे भाई वो बंदे। और उसके बाद है पन्ना टाइगर रिजर्व और सतपुरा टाइगर रिजर्व, ये तो बिल्कुल इजी है भाई। तो मध्य प्रदेश अपना कवर हो गया। कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच, संजय दुबरी, पन्ना और सतपुरा, ही भूल मत जाइयो। नेक्स्ट, ओडिशा के अंदर कौन कौन से टाइगर रिजर्व है? सिमलीपाल और सतकोशिया, ये 2 टाइगर रिजर्व है। अब ओडिशा का हो गया उड़ना और सिमलीपाल। सिमली भाई नया फोन लिया, नई सिमलीपाल, जियो की सिमली, तो बंदा उड़ रहा है, उड़ान भर रहा है, फेसबुक चला रहा, व्हाट्सएप चला रहा, यूट्यूब चला रहा है। तो भाई नई सिम लेके, नया फोन लेके बंदा उड़ रहा है ओडिशा। नेक्स्ट है सतकोशिया। ये सत्य है भाई, कोशिया का हो गया। ये सत्य है, अगर आप कोशिया यानी कि कोशिश करेंगे तो आप भी लाइफ में उड़ सकते हैं, उड़ान भर सकते हैं। ये सत्य है, लेकिन आपको कोशिश करनी होगी, सतकोशिया, तभी आप लाइफ में उड़ सकते हैं, उड़ान भर सकते हैं। नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल में कौन कौन से टाइगर रिजर्व है? सुंदरबन टाइगर है और बक्सा टाइगर रिजर्व है। सुंदरबन तो आपको वैसे ही याद होगा भाई, पश्चिम बंगाल, सुंदरबन हो गया। और बक्सा का हो गया बक्सा, बॉक्स, दादी माँ का बक्सा कहां पर होगा? पश्चिम बंगाल, बंगले पर होगा भाई। भाई पश्चिम बंगाल का हो गया बंगला और बक्सा का हो गया दादी माँ का बक्सा, बॉक्स, संदूक। कहां पर मिलेगी? बंगले पर मिलेगी, घर पर मिलेगी। नेक्स्ट, राजस्थान में कौन कौन से टाइगर रिजर्व है? बिल्कुल इजी है भाई, मुकंदर हिल्स है, रणथंभौर टाइगर रिजर्व और सरिस्का टाइगर रिजर्व। अब राजस्थान का हो गया राजा महाराजा। राजा महाराजा राजस्थान, और भाई राजा महाराजा कौन बनेगा? मुकद्दर वाला बनेगा भाई, जिसके सर पे मुकुट होगा, जो मुकद्दर वाला होगा वही राजा महाराजा होगा। यानी कि राजस्थान कौन सा टाइगर रिजर्व हो गया? मुकंदरा हिल्स। और भाई रणथंभौर के स्टार्टिंग में आ गया रण, और रण में तो भाई राजा महाराजा मैदान जीतते हैं। रण कौन जीतते हैं? जो राजा महाराज होंगे वो रण में हमेशा, रणभूमि में हमेशा जीतते हैं। और सरिस्का आप सभी जानते राजस्थान में है। तो राजस्थान में टाइगर रिजर्व कौन कौन से हो गए? मुकंदरा हिल, रणथंभौर, सरिस्का। नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से टाइगर रिजर्व है? पक्के टाइगर रिजर्व, नामदाफा टाइगर रिजर्व और कमलांग टाइगर रिजर्व, ये 3 है अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल प्रदेश को हम रिलेट करते हैं अरुण से। अरुणाचल प्रदेश अरुण, और भाई अरुण मेरा
पक्के, पक्का दोस्त है। अरुण मेरा पक्के पक्का दोस्त है, पक्का दोस्त है। और इतना पक्का दोस्त है कि हमेशा अरुण का नाम, नाम दफा, नाम मेरी जुबान पे रहता है। अरुण का नाम मेरी जुबान पे रहता है। क्यों? क्योंकि वो मेरा सबसे पक्का दोस्त है। बात बात पे अरुण 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 निकलता रहता है। अरुण मेरा पक्का दोस्त है, मेरी जबान पर सिर्फ नाम रहता है, नाम दाफा। नाम किसका? अरुण का। अरुण अरुण। नेक्स्ट है कमलांग। कम लांग का हो गया लोग, कमलांग। कम लोग जानते हैं अरुण को, लेकिन इतना भी है भाई, अरुण को बहुत ही कम लोग जानते हैं, लेकिन वो मेरा पक्का दोस्त है। अरुण का नाम मेरी जबान पर रहता है, लेकिन उसे कम लोग जानते हैं। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में कौन कौन से टाइगर रिजर्व है? अंचनमारा, इंद्रावती, उदंती, सीता नदी। अब छत्तीसगढ़ का हो गया छी छी, और अंचन मारा का हो गया अचानक मारा। भाई आप खड़े हो, पीछे से आके किसी ने अचानक मारा तो सब क्या बोलेंगे? छी छी छी। पीठ पीछे वार करता, अचानक मारता, रे छी छी छी। अगर दम है तो सामने से वार कर। तो जो अचानक से मारेगा उस पर तो सब छी छी करेंगे। इंद्रावती का हो गया इंद्र भगवान बारिश करते हैं, कभी ज्यादा कर देते हैं, कभी कम कर देते हैं। जहां जरूरत होती बारिश की वहां करते नहीं, जहां जरूरत नहीं होती वहां करते हैं, बाढ़ आ जाती है। और इंद्र भगवान की वजह से ही उदंती, उफनती, सीता नदी, नदियां उफनती ना भाई, ज्यादा बारिश कर दी बाढ़ आ गई तो उफनेगी नदियां, यानी कि उदंती सीता नदी। किसकी वजह से? इंद्रावती, इंद्र भगवान की वजह से। तो इंद्र भगवान ऐसा काम मत करो कि लोग छी छी करे। जहां पर बारिश की जरूरत हो वहां बारिश कीजिए, जहां जरूरत ना हो वहां मत कीजिए। कहीं तो बाढ़ आ जाती है, कहीं सूखा पड़ जाता है, तो ऐसा मत करो मेरे प्रभु। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से टाइगर रिजर्व है? दुधवा, पीलीभीत, अमानगढ़। ये बिल्कुल इजी है मेरे भाई। दुधवा उत्तर प्रदेश में हो गया, आप सब जानते हैं। पीलीभीत ये भी उत्तर प्रदेश में, और काफी राजनीतिक चर्चाएं होती है यहाँ। कभी वरुण गांधी यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, कभी राहुल गांधी और कभी मेनका गांधी। तो पीलीभीत, दुधवा उत्तर प्रदेश में भाई, बिल्कुल इजी है। अमानगढ़, अमान का हो गया अपमान। भाई जो कोई भी किसी का अपमान करता है ना, उसे तुरंत उत्तर दे देना चाहिए। अगर कोई आपका अपमान करे तो उसे तुरंत उसका उत्तर दे दो। उत्तर प्रदेश, अपमान मत सहो। अमानगढ़, अपमान करे तुरंत उत्तर दे दो। उत्तर प्रदेश, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट, आसाम में कौन कौन से टाइगर रिजर्व है? मानस टाइगर रिजर्व है, मानेरी टाइगर रिजर्व, ओरांग टाइगर रिजर्व और काजीरंगा टाइगर रिजर्व। अब आसाम का तो हो गया भाई, आसाम की चाय वर्ल्ड फेमस है भाई। आसाम की चाय, और इस ट्रिक में हम चाय ही पियेंगे। क्यों? मानस, क्योंकि मेरा मन है। मानस, मेरा मन है भाई कि मैं आसाम की चाय पी लूं। आसाम की चाय पीने का मन है, और मैं बनाने जा रहा हूं भाई। तेरी भी बनाऊं के? वो बोला ना मेरी, ना मेरी मत बनइए भाई, ना मेरी, ना मेरी मत बनइए। फिर मैंने बोला ओरांग, और रंग भी बढ़िया होगा चाय का। ओरांग, और रंग भी बढ़िया होगा चाय का। मेरा मन से तेरी बनाऊं। वो फिर बोला ना मेरी, ना मेरी मत बनइए भाई, चाय अब अपनी बना ले। और भाई काजीरंगा आप सब जानते ही आसाम में है। उसके बाद है उत्तराखंड में कौन कौन से टाइगर रिजर्व है? जिम कॉर्बेट और राजा जी। जिम कॉर्बेट काफी पॉपुलर, आप सब जानते भी है। राजा जी को ट्रिक से याद करेंगे। अब उत्तराखंड, उतर आओ राजा जी। कहां से? सिंहासन से। राजा जी जो है सिंहासन पर जम गए हैं, महल में जम गए हैं। ना तो महल से उतरते हैं ना सिंहासन से उतरते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि राजा जी उतरो सिंहासन से, महल से, ना तो आपकी प्रजा खंड खंड हो जाएगी। उत्तराखंड भाई बिल्कुल सिंपल है। अगर राजा जी सिंहासन पर ही बैठे रहेंगे, उससे नहीं उतरेंगे, प्रजा के बीच नहीं जाएंगे, तो प्रजा तो खंड खंड हो जाएगी ना। उत्तराखंड, राजा जी टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट, केरल। केरल में कौन कौन से टाइगर रिजर्व है? दो है भाई, पेरियार टाइगर रिजर्व और पेरम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। पेरियार बांध भी है भाई केरल में, बिल्कुल लीजिए, ट्रिक से भी याद कर लीजिए। केरल का हो गया करेला, और करेला नहीं खाऊंगा चाहे मुझे पैर गिरना पड़े यार। भाई केरल का हो गया करेला, और करेला बना है घर में, लेकिन मैं नहीं खाऊंगा यार पैर यार, चाहे पैर पकड़ने पड़े यार, करेला नहीं खाऊंगा। नेक्स्ट है पैरम बीकुलम। पैरम यानी कि यहां भी पैर आ गया, बीकुलम बिल्कुल, पैर मत पकड़ भाई बिल्कुल। करेले नहीं खाने, कोई बात नहीं। पैरम बीकुलम, पैर बिल्कुल मत पकड़, पैरम बीकुलम। ये दोनों हो गए केरल। नेक्स्ट, कर्नाटक में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं? नागराहोल टाइगर रिजर्व, बिलीगिरी रंगानाथन टाइगर रिजर्व, भद्रा टाइगर रिजर्व, डांडेली या फिर काली टाइगर रिजर्व, और उसके बाद है बांदीपुर टाइगर रिजर्व। अब कर्नाटक का हो गया नाटक, और बात हो रही है नागराहोल की। नगर में जो होल है, नागराहोल नगर में जो होल है ना, वहां पर अक्सर नाटक आयोजित किया जाता है। नाटक कहाँ आयोजित किया जाता है? नगर होल में, नागराहोल। नेक्स्ट, बिलीगिरी रंगनाथन। अब बिलीगिरी का हो गया बिजली गिरी, यानी कि बिजली चली गई
और रंग में भंग पड़ गया। हुआ क्या, नाटक देख रहे थे, बहुत अच्छा नाटक आ रहा था, अचानक से बिजली गिरी यानी कि बिजली चली गई और रंग में भंग पड़ गया रंगनाथ। उसके बाद है भद्रा टाइगर रिजर्व। भद्रा का हो गया बहादुर। भाई जो बहादुर लोग होते हैं ना वो कभी भी नाटक नहीं करते। जो बहादुर लोग हैं वो बहादुरी के साथ लड़ते हैं, ना कि नाटक करते हैं। और जो कमजोर से होगा वो, ना यार आज मेरा पेट में दर्द है, ना भाई आज मेरा पाँव दुख है, वो नाटक करेगा। और जो बहादुर लोग होंगे भद्रा, वो नाटक नहीं करेंगे कभी भी। नेक्स्ट है डांडेली टाइगर रिजर्व। डांडेली का हो गया डंडीली। डांडेली डंडीली किसने, माँ ने भी और गुरुजी ने भी। कब, जब हमने उनके सामने नाटक किया। भाई बच्चे अक्सर माँ के सामने नाटक करते हैं ना, ना आज स्कूल खोलने जाऊं बुखार है, आज खोलने जाऊं बुखार है। और गुरुजी के, गुरुजी आज काम नहीं किया, स्कूल काम चले गए थे, कहीं प्रोग्राम में थे। तो भाई माँ के सामने या फिर गुरुजी के सामने अगर आप नाटक करोगे ना तो वो डांडेली, डंडा उठा लेते हैं, डंडा उठा लेगी। और बांदीपुर टाइगर रिजर्व बिल्कुल लीजिए भाई, आप सब जानते हैं कर्नाटक में नाटक करना, बांदी बंद करिए, बांदीपुर बंद करिए, नाटक करना अच्छी बात नहीं। नेक्स्ट तमिलनाडु में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं, अन्नामलाई, मुद्दुमलाई, सतमंगलम और कलाकड़ मुंदन थरई। ये 4 टाइगर रिजर्व है तमिलनाडु में। अब इनमें एक कॉमन चीज आपको दिख रही होगी, मलाई मलाई थराई, मलाई मलाई थराई, तमिल। तो मिल भाई अगर तुझे मलाई मलाई थराई खानी है तो। और मिलना कब है, सतमंगलम, मंगलम मंगलवार को मिले, हनुमान जी का भंडारा होता है, वहां पर खीर मलाई मिलती है। अन्ना मलाई, मुद्दू मलाई, मुदंथराई, राई आई आई आ रहा है, मलाई 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 कब मिलेगी, मंगलवार को मिलेगी, सतमंगलम। तू मिल तमिलनाडु। नेक्स्ट है तेलंगाना, और यहाँ पर 2 टाइगर रिजर्व हैं, कावल टाइगर रिजर्व और अमराबाद टाइगर रिजर्व। अब तेलंगाना का हो गया तेज गाना, तू भाई तेज गा, तेलंगाना तेज गाना मेरे भाई। हुआ क्या, कावला, कावला यानी कि कवाली का प्रोग्राम चल रहा है और बंदा धीरे धीरे गा रहा है, ओ मेरे रस के कमल, मेरे रस के कमल। अब पब्लिक उठ के जाने लग गई, तो उसे बोल दिया तेलंगाना तेज गाना मेरे भाई, कवाली, कावला तेज गा कवाली। अमराबाद आराम बाद में कर लिए, वो गागा के छिक भी गया बेचारा, परेशान हो गया, वो आराम कर रहा है। तो सब क्या कह रहे हैं उसे, तेलंगाना तेज गाना कवाली आराम बाद में कर लिए। भाई पब्लिक उठ उठ के जा रही है, आराम बाद में कर लेना। आरामाबाद और कावला हो गया तेलंगाना में। नेक्स्ट आंध्र प्रदेश में टाइगर रिजर्व है नागार्जुना सागर श्रीशैलम। अब आंध्र प्रदेश का हो गया अंधेरा, अंधकार, ब्लाइंड पर्सन, अंधा व्यक्ति, नागार्जुन। नाग से कौन बचाएगा, श्री बचाएंगे, अर्जुन बचाएंगे, श्री कृष्ण भगवान बचाएंगे, अर्जुन बचाएंगे नाग से। किसे, जो ब्लाइंड पर्सन होगा, अंधा व्यक्ति होगा, उसे। आंध्र प्रदेश में हो गया नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट महाराष्ट्र में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं, मेलघाट टाइगर रिजर्व, बोर टाइगर रिजर्व, टडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व, नावेगांव नगजीरा टाइगर रिजर्व। अब महाराष्ट्र का आपको पता ही है भाई, कोविड के मामले में ना बुरा हाल था, सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में ही आ रहे थे। तो महाराष्ट्र में मेलघाट, मेलझोल घट गया, मेलघाट मेलझोल घट गया। क्यों, क्योंकि कोविड बहुत बुरी तरह से फैला था वहां। बोर, अब मेलझोल घट गया तो लोग महाराष्ट्र में बोर होने लगे। मेलघाट और बोरा टाइगर रिजर्व हो गया महाराष्ट्र में। और भाई अंधेरी महाराष्ट्र में है, मुंबई में, आप सब जानते ही हैं अंधेरी, है ना। और नावेगांव जगजीरा, ये भी हो गया महाराष्ट्र। उसके बाद है मिजोरम। मिजोरम में एक टाइगर रिजर्व है दम्फा, दम। मिजोरम का हो गया जोर। भाई जिसके अंदर जोर होगा उसके अंदर दम होगा, जिसमें दम होगा उसके अंदर जोर होगा। तो मिजोरम दम्फा सिमिलर हो गया। बिहार में भी एक है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, झारखंड में भी एक है पलामू टाइगर रिजर्व।